बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ हकीम मोहम्मद खालिद जट। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होकर सलाम अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन, आज का जो मेरा मौजू है वो है जोड़ों के इमराज। ये जो जोड़ों के इमराज है ना, ये इंसान को ख़त्म कर देते हैं। नाज़रीन, जोड़ों के इमराज बहुत से ख़तरनाक होते हैं। इन जोड़ों की वजह से इंसान चलता फिरता है। जब जोड़ों की बीमारी लग जाती है ना, तो समझ लें कि बंदा चलने फिरने के काबिल नहीं रहता। नाज़रीन, जोड़ों की इमराज बढ़ते 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 ये शक्ल गैठी की इख्तियार कर लेती है, और जो गैठिया होता है ना, वो इंसान को कब्र पे ले जाता है। वो एक लाइलाज मर्ज है। नाज़रीन, जोड़ों का दर्द ख्वाह कैसा भी क्यों ना हो, गैठिए की इमराज ख्वाह कैसे भी क्यों ना हो, अल्लाह ना करे अगर आपको किसी में से भी हो तो मुझसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा, अल्लाह के हुक्म से, मैं दावा नहीं करता इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा, जोड़ों की इमराज हो, जोड़ों का दर्द हो या गैठिया हो, इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि आप मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद करें, ताकि मुझे बददुआएं ना दे, मुझे गालियाँ ना दे। मुझे बददुआ से बहुत डर लगता है। नाज़रीन, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती और सेहत बनाए। नाज़रीन, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे भाई ऐसा इलाज भी करते हैं। एक मर्ज़ का इलाज करते हैं, जबकि दूसरे जो इंसानी आज़ू होते हैं ना, इंसान के जिस्म के दूसरे से, उनको साइड इफेक्ट कर देते हैं। असल में तहफ़्फ़ुज़ करना उनका काम है। ये जो बाकी उज़ होते हैं ना, बाकी इंसान के जिस्म के हिस्से, असल में डॉक्टर हो या हकीम हो, उसको चाहिए कि उसका तहफ़्फ़ुज़ पहले सोचे, पहले करे, बाद में उस मर्ज़ का इलाज करे। वो है डॉक्टर या हकीम। वो नहीं है ये दवाई दी, लो जी आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा जी, एक तरफ आपका, मैं आम जी बात बता रहा हूँ, ये आपका सर दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन इसको ज़हन में ये भी रखना है कि आया कि इस दवाई खाने से मैदा दर्द फाट नहीं हुआ, गुर्दे तो उनको नुकसान नहीं पहुंचा, जिगर को तो नुकसान नहीं पहुंचा, इंसान के किसी और हिस्से को नुकसान तो नहीं पहुंचा। नाज़रीन, यह है हिकमत, यह है हिकमत। हिकमत एक ऐसा पेशा है, अगर कोई हकीम तजर्बाकार हो, वो करने वाला हो, तो मेरा ईमान है, मेरा नहीं ख्याल कि उस मरीज का कोई दूसरा जो है ना हिस्सा, जिस्म का कोई भी हिस्सा हो, उसमें कुछ साइड इफेक्ट हो। जो कम इल्म और कम तजर्बाकार होते हो ना, चाहे वो डॉक्टर हजरात हो या चाहे हम हकीम हजरात हो, उनके इलाज से साइड इफेक्ट लाजमन होता है। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ अपने डॉक्टर हजरात से और हकीम हजरात से भी, सबसे पहले मर्ज से पहले बाकी जो अज़ा होते हैं ना इंसान के, उनको फॉलो करें, उनका तहफ़्फ़ुज़ करें, उनका बचाव पहले सोचे, बाद में उस मर्ज़ का इलाज करें। अगर उस मर्ज़ का इलाज उसके पास है तो मरीज़ का इलाज करे, वरना माजरत कर ले। मैं तो यही करता हूँ, जो मर्ज़ मेरी समझ में नहीं ना आता, खुदा वजह मरीज़ के अड्डे पे बैठा हूँ, जो मर्ज़ मेरी समझ में नहीं आता तो मैं जवाब दे देता हूँ, मैं माजरत कर लेता हूँ कि भाई आप किसी और से, आपके और किसी का पास चले जाए, मैं इसका इलाज नहीं कर सकता, मेरे बस में नहीं है। नाज़रीन, पैसे मिल जाते हैं, झूठ बोलने से पैसे मिल जाते हैं, लेकिन शफा ख़त्म हो जाती है। पैसे मिल जाते हैं, एक मजबूर है, वो मरीज है, वो तो बीमारी का बेचारा पहले ही मरा हुआ है। हम लोग जब उसके साथ झूठ बोलेंगे, उसके साथ धोखा करेंगे, उसको मजीद बीमारियां और लगाएंगे, तो अल्लाह ताला हमसे शिफा छीन लेगा और अल्लाह ताला हमारी रोजी भी बंद कर देगा। याद रखें, मेरी तमाम डॉक्टर हजरात और हकीम हजरात से अपील है कि खुदा के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस मखलूक से मोहब्बत करें, पैसे से मोहब्बत ना करें। जो रिज़्क़ अल्लाह ताला ने हम सब के नसीब में लिखा है ना, वो अल्लाह ताला हमें अता कर देता है, लेकिन किसी के साथ जुल्म ना करें, किसी के साथ ज़्यादती ना करें। जो मर्ज़ आपकी समझ में आती है उसका इलाज करें, वरना मरीज़ को जवाब दे दें। नाज़रीन, मैं हर मर्ज़ का अल्लाह के हुक्म से इलाज करता हूँ, हर मर्ज़ का इलाज करता हूँ, लेकिन जो मर्ज़ मेरी समझ में नहीं ना आती, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। एक दिन मरना भी है, ये पैसा साथ नहीं जाना, ये पैसा साथ नहीं जाएगा।
झूठ बोली जाए, मैं हूँ या कोई और, झूठ बोलकर पैसों के अंबार लगा ले, बंगले बना ले, कोठियाँ बना ले, ये साथ नहीं जाएंगे। साथ किया जाएगा अच्छा काम, नेक अमाल। धोखा करना वाला वो भी खुदा को पसंद नहीं है। एक बंदा मजबूर है, उसकी मजबूरी से फायदा उठाने वाला वो भी बंदा अल्लाह ताला को नापसंद है। सीधी सी बात है, अगर आप जिस मर्ज का इलाज नहीं ना कर सकते उसका जवाब दे दिया करें, अल्लाह भी आपके राजी हो जाएगा और बंदा भी आपसे राजी हो जाएगा। तो जो रिज़्क आपको अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिखा है ना, वो आपको मिल जाएगा। तो नाज़रीन, अगर मेरी ये आपको वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का बटन लाजमन दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको पसंद आए, और इसे लाइक भी करें। और मेरा फेसबुक पेज पे भी चले जाए, आप मुझे फेसबुक पर भी ले सकते हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला हम सबको अच्छे काम, अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला बिलखसूस डॉक्टर हजरात और हकीम हजरात को अल्लाह ताला नेक हदायत दे ताकि वो खिदमत खलक कर सकें और अल्लाह ताला का खौफ दिल से रखकर, अल्लाह ताला के कहर से डर कर मजबूर बंदे से फ़ायदा ना उठाएं। जो लोग मजबूरों के साथ जुल्म करते हैं ना, जो लोग बेबसों के साथ ज्यादती करते हैं ना, जो लोग पैसे के लिए इंसानों से जुल्म करते हैं ना, वो याद रखें, उनको अल्लाह माफ़ नहीं करता, उनको अल्लाह माफ़ नहीं करता। पैसा इसी दुनिया में है, पैसे की अहमियत खुदा के हुजूर नहीं है, ये ज़हन में रखें। वहाँ सिर्फ हमारे अमाल काम आएंगे। अगर हम अच्छे अमाल करेंगे तो अल्लाह ताला हमें उसका सिला भी अच्छा देगा। अगर हम लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती करेंगे और हमारे अमाल अच्छे नहीं होंगे, हमारे मखलूक खुदा से जुल्म और ज़्यादती के अमाल बड़े होंगे, तो ये ज़हन में रखें कि हम जन्नत में जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। हम खुद ही दोज़ख खरीद सकते हैं, हमें जन्नत का वारिस भी अल्लाह नहीं बनाना है। लेकिन ये ज़हन में रखें, किसी के साथ जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी करें, ये अल्लाह को नहीं पसंद है और अल्लाह ताला ने इस चीज़ को मना फरमाया। रसूल पाक ने भी बार बार मना फरमाया कि लोगों के साथ भलाई के साथ पेश हो, जुल्म और ज़्यादती के साथ पेश न हो। ये मेरा नहीं, ये कुरान का फैसला है, ये ध्यान में रखें। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ हकीम मोहम्मद खालिद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।